अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी आया था, कुछ फ्रूट्स इब्ने लेके आए हैं और कलर कितना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। सेब बिल्कुल रेड रेड सा और बिल्कुल येलो येलो सा केला, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। खैर, आ गई मैं किचन में। फ्रूट्स रखने के बाद फ्रूट्स को पहले बास्केट में रखा, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। ये डिश वॉशर में लगा के गई थी तो ये सारे बर्तन धुल गए थे। अब इसको सारा बर्तन, जितना भी इसमें बर्तन है, उसको निकालने के बाद फिर मैं फिर से लोड कर दूँगी। थोड़े से बर्तन रहते हैं तो मैं हैंड से वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं डिश वॉशर को लोड कर देती हूँ। तो आज ज़्यादा बर्तन था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इसको लोड कर देते हैं। आज बहुत ज़्यादा बर्तन है, इतना बर्तन धुलते धुलते तो हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी किचन के और सारे काम तो रहते ही हैं, सारे काम सिर्फ बर्तन ही नहीं रहता है, किचन में बहुत सा काम रहता है। तो उसमें अगर बर्तन भी साथ में धुलो तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, फिर थकान हो जाती है। और किचन के सारे काम करने के बाद फिर कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता है, बिल्कुल लगता है कि अब लेट के आराम करो। सुबह में काम और शाम में काम अगर आदमी ने किचन में किया, खाना वगैरह बनाया, बर्तन वगैरह धोया, तो उसके बाद फिर आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको बाज़ार जाना हो या कहीं भी कोई भी काम करना हो तो वो काम नहीं हो पाता है। बस घर के कामों में ही लोग थक जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा बर्तन अगर हैं तो डिश वॉशर ही लोड कर दूँ, जिसमें थोड़ी सी एनर्जी बची रहे दूसरा काम करने के लिए। ये ब्लिंकिट से सामान आया था, जब से ब्लिंकिट आया है यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। ऐसे तो एक एक सामान नोट करो, उसके बाद फिर मार्केट या तो जाओ या तो किसी को भेजो लेने के लिए। लेकिन अब ये है कि जितना सामान याद आए सारा ब्लिंकिट पे ऐड करो और उसके बाद फिर ऑर्डर कर दो और सारा सामान फ्रेश आता है। इनके यहाँ से बहुत अच्छे सामान होते हैं इनके और फ्रेश रहते हैं। तो आज मैंने सारी सब्जियां मंगाई थी, सब्जियां नहीं थी और मुझे कुछ रेसिपी बनानी थी, सैंडविच वगैरह बनाना था, कॉर्न का सैलेड बनाना था, यही सब चीज़ें बनानी थी। तो आज मैंने सिर्फ सब्जियां मंगाई। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था। लहसुन बैठ के कौन 1 घंटा पील करे, तो आज मैंने ये पील वाला लहसुन मंगाया और अदरक जल्दी जल्दी से पील करके अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। अदरक लहसुन का पेस्ट किचन में हर एक रेसिपी में काम आता है, हर एक चीज़ों में, नॉनवेज में डलता है, सब्जियों में डलता है। तो अदरक लहसुन का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और ये फ्रेश करी पत्ता मुझे दिखा ब्लिंकिट पे तो मैंने ऑर्डर कर दिया। करी पत्ता नहीं मिलता है मुझे मार्केट में भी, तो आज मुझे पहली बार ब्लिंकिट पे दिखा तो मैंने मंगा लिया 1 पैकेट। मुझे काली मसूर की दाल बनानी थी तो उसके लिए भी मुझे अदरक लहसुन के पेस्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि फिर इकट्ठा ही बना लेते हैं, फिर और भी कुछ बनाना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर बार बार पीसो तो बड़ा परेशानी होती है उसमें। मतलब पहले लहसुन अदरक का पील करो, उसके बाद फिर उसको पीसो, फिर जाके कहीं रेसिपी बनाओ। तो ये पिसा रहता है, ये रखा रहता है फ्रिज में, तो आसानी रहती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही ढेर सारा एक बार में ऐसे ही बना लेती हूँ और फिर वो काफ़ी टाइम तक काम आता है। अब बनाते हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल तो सभी घरों में बनती है, सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। ले लिया एक कुकर, कुकर में ऐड कर दिया ऑयल, ऑयल में ऐड किया थोड़ी सी प्याज, ऐसे महीन महीन चॉप की हुई। प्याज जब खूब अच्छे से ब्राउन हो गई तब इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को भून लेंगे मसाले में। अब जाएंगे वही बेसिक से मसाले, पिसी हुई हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और नमक, ज़ीरा पाउडर, ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे इसमें। उसके बाद फिर ऐड करेंगे एक टमाटर, टमाटर को भी ऐसे पतला पतला चॉप कर लिया था, टमाटर को भी ऐड करके इसी मसाले के साथ भून लेंगे। अब ऐड करेंगे ये काली मसूर की दाल जो मैंने सोख करके रख दिया था, 10-15 मिनट तक सोख किया था। उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दिया पानी और लगा दिया प्रेशर। 6-7 विसल आने के बाद दाल अच्छे से गल गई थी और ये दाल का लुक देखिए, बहुत अच्छी दाल बन के तैयार हुई थी। बाद में मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे स्प्रिंकल किया था और 1 चम्मच भर के देसी घी का ऐड किया था। देसी घी आप ज़रूर ऐड करिएगा दाल बनने के बाद, इससे टेस्ट बड़ा
अच्छा हो जाता है, बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। और ये खाने में बहुत ही मज़े की आती है। काली मसूर की दाल सब तो नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से आप बनाएँगे तो पसंद आने लगेगी लोगों को। मैंने रोटी से खाया था क्योंकि आजकल मैंने चावल छोड़ रखा है। आजकल मैं डाइट पे हूँ तो इसलिए मैंने रोटी से एन्जॉय किया था। आपकी मर्ज़ी, आप रोटी से खाएँ या चावल से खाएँ, आपकी मर्ज़ी। लेकिन बनी बहुत मज़ेदार थी और बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। थोड़ा-सा अचार लिया था और रोटी के साथ मैंने खाया था। खाना-वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई मार्केट। मुझे बाय करना था 1-2 सूट क्योंकि नवी के बाद से मैंने कोई कपड़ा नहीं लिया था। तो मैं आ गई पप्पू सील के यहाँ कि शायद इनके यहाँ कुछ कलेक्शन आए हों, कुछ नए कपड़े हों तो देख लेते हैं। कोई कपड़े हों कलरफुल से, क्योंकि नवी के बाद दिल चाहता है कि कुछ कलरफुल से कपड़े हों पहनने के लिए। पुराने कपड़े तो हैं लेकिन नए कपड़ों की बात ही अलग होती है। और नया सूट जब तक नहीं ले लेते तब तक लगता है कि हाँ, अभी तक कपड़ा नहीं लिया। तो इसलिए मैं आ गई मार्केट। यहाँ पे देख रही थी मैं, अच्छे कलर्स में सूट थे लेकिन बड़े डार्क थे, कुछ समझ में नहीं आया। दुपट्टे अच्छे थे। प्योर शिफॉन में मुझे सूट चाहिए था, जो प्योर शिफॉन का दुपट्टा होता है। इसका जो फैब्रिक होता है ना कपड़े का, वो बहुत अच्छा होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। घर में पहनने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसका जो फैब्रिक था, जो ये सूट दिखा रहे हैं, इसका फैब्रिक बहुत ही हल्का था। तो इसके नीचे मुझे शमीज़ लगानी पड़ती, इसलिए मैंने नहीं लिया। एक ये पिंक कलर का सूट मुझे पसंद आया था, लेकिन बस कपड़ा हल्का होने की वजह से मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और कोई सूट मेरे काम का नहीं था, और कोई सूट ऐसा नहीं था जो अच्छा लगे, जो बाय किया जाए। उसके बाद फिर मैं चली गई दूसरी वाली शॉप पे जो इनके साइड में है। वहाँ पे कलेक्शन अच्छे थे उनके यहाँ भी, लेकिन ग्रीन ब्लू में बहुत ज़्यादा कलेक्शन था वहाँ पे। कलरफुल में जैसे रेड, येलो, मस्टर्ड, ये सब कलर उनके यहाँ कम थे। कम सूट थे, मतलब बस वही दिखा रहे थे। वो क्रीम में बहुत ज़्यादा सूट थे और ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा सूट थे, लेकिन मुझे वो सब कलर नहीं चाहिए थे। और कढ़ाई वाले बहुत से सूट थे इनके पास। तो कढ़ाई वाले सूट वैसे कहीं आने जाने में तो सही रहता है, लेकिन घर में पहनने के लिए कढ़ाई वाले सूट जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, घर में मज़ा नहीं आता है। कढ़ाई वाले सूट मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा चुभते हैं, तो मुझे सॉफ्ट और नॉर्मल कपड़ा सही लगता है, जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बिल्कुल अच्छा वाला कॉटन होता है। एक सूट यहाँ पे पसंद आया था, वो मैंने बाय किया। उसके बाद जब मैं नीचे आ रही थी तो सामने रास्ते में ये गाय खड़ी हुई थी। ये हटने का नाम नहीं ले रही थी और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं नीचे आऊँ, कहीं सींग वींग मार दे तो हो गया, हो चुकी मेरी शॉपिंग। खैर, बिलिंग विलिंग कराने के बाद फिर मैं आ गई चूड़ियों की शॉप पे, क्योंकि नवी के बाद से मैंने चूड़ियाँ भी नहीं बाई करी थी। मुझे चूड़ियाँ भी लेनी थी। चूड़ियाँ हैं तो मेरे पास, लेकिन बात वही है ना कि पुरानी है, पहले की है, नई नहीं है। तो इसलिए मैं आ गई चूड़ियों की शॉप पे। और यहाँ पे अच्छे कलेक्शन थे चूड़ियों के। आजकल चूड़ियों से ज़्यादा ये जो कड़े होते हैं ना, ये पहनने में बहुत अच्छा रहता है। जब चाहे उतारो, जब चाहे पहनो। और इनकी पॉलिश वगैरह भी नहीं जाती है, तो ये पहनने में बड़ा ही सही रहता है। ये जो कड़े होते हैं, तो ये सेट में थे, 2 के, 4 के, 6 के। अच्छे थे, कलर्स भी अच्छे थे और डिज़ाइन भी अच्छी थी, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था यहाँ पे। 1-2 में मेरा साइज़ था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो डिज़ाइन मुझे नहीं अच्छी लगी। बाकी लोग बाय कर रहे थे, बाकी लोगों की साइज़ थी, लेकिन मेरी साइज़ नहीं थी। यहाँ पे छोटी सी साइज़ थी। एक गोल्डन कलर का था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने कहा उनसे कि इसका बड़ा साइज़ निकाल दें, लेकिन उन्होंने सॉरी बोल दिया कि इसका बड़ा साइज़ अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं बिना चूड़ियाँ लिए ही घर चली आई, बस एक सूट लेके आ गई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।